Friends, welcome to the House of Trades. My name is Sushant Dige and I am SEBI registered research analyst. So आज हम देखेंगे कि क्यूपिड लिमिटेड्स के बारे में। बेसिकली कंपनी करती क्या है, उसके फाइनेंशियल जानेंगे, टेक्निकल जानेंगे, क्योंकि पिछले बहुत सारे दिनों से आपने भी इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होंगी या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स ने बोला होगा कि क्यूपिड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। ऑलरेडी उसने 900% गेन्स, जिसमें उसने 180% गेन दे चुका है। बट अभी क्यूपिड में बाइंग करनी चाहिए या फिर अगर आपके पास क्यूपिड है तो सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। सो लेट्स गो विद द फाइनेंशियल्स फर्स्ट। सो बेसिकली क्यूपिड मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स मैन्युफैक्चर करता है, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट बनाता है एंड इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट बनाता है एंड उसके बहुत सारे रिटेल प्रोडक्ट्स भी है। कंपनी ने FY26 में 258 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। कंट्रीब्यूशन जो है वो है मेल कॉन्डम्स का 51.60% है, फीमेल कॉन्डम्स का 17.27% है, IVD किट का 7.11% है एंड न्यू FMCG प्रोडक्ट्स का 24.1% है। एंड मार्केट में लिए क्यूपिड ने बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड में 331.53 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। उसके फर्स्ट फेज में 82.88 करोड़ जाने वाले थे। उससे उनको डायरेक्ट एक्सेस मिला है 260 प्लस स्टोर्स का एंड आने वाले दिनों में वो प्लान कर रहे हैं कि 500 प्लस स्टोर हो जाए 2 से 3 इयर्स में। उसके बाद स्टोर से वो इंक्रीमेंटल एंड उन स्टोर से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 150 करोड़ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है FY27 तक। एंड उसके बाद कंपनी के पास कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स है जैसे कि नाइट्रिल फीमेल कॉन्डम्स, जिसकी प्राइसिंग नॉर्मल कॉन्डम्स से 25 to 35% ज्यादा है एंड उसका एक्सपेक्टेड मार्केट भी 1.2 बिलियन है बाय 2030 तक। एंड मार्केट में रबर लैटेक्स एंड न्यूट्राइल ओनली कॉन्डम्स मैन्युफैक्चरर इन इंडिया विद इंटीग्रेटेड ड्यूर पॉलीमर कैपेबिलिटी अक्रॉस द मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स एंड नाइट्रिल फीमेल कॉन्डम्स। सो नाइट्रिल फीमेल कॉन्डम्स बनाने वाली कोई कंपनी है ही नहीं अभी तक, तो क्यूपिड ये कर रहा है तो उसकी एक IPO हो जाएगी। इसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी है क्यूपिड के, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये फीमेल कॉन्डम्स है, ये पी सेफ टाइप है फॉर द पीरियड्स एंड ऑल दैट थिंग्स। ये मेकअप है, ये प्रेगनेंसी किट है, ये होम इसेंशियल्स है, स्किन कॉन्डम्स, फेस वॉशेस, परफ्यूम्स, टैल्कम पाउडर, सनस्क्रीन, शॉवर जेल, बॉडी मिस्ट, हैंड वॉश, कॉस्मेटिक्स, ये सब ब्रांड्स अभी रिटेल सेक्शन में सेल कर रहा है एंड उनके जो पार्टनर रहेंगे वो FMCG प्रोडक्ट रहेंगे, ये ऑफलाइन रहेंगे एंड ये ऑनलाइन रहेंगे, ई कॉमर्स, जो कि लगभग प्लेटफॉर्म्स है वो वेल नोन है एंड उस पे वो अपना शोकेस करेंगे। तो ब्रांड की एक मतलब अभी तक हमने क्यूपिड कहीं पर भी देखा नहीं था, बट अभी अगले कुछ दिनों में हमें क्यूपिड अच्छे खासे स्टोर्स में दिख सकता है, हमारे कॉस्मेटिक शॉप्स में दिख सकता है, केमिस्ट शॉप में दिख सकता है, नॉर्मल ग्रोसरी शॉप पे भी दिख सकता है, इवन पान शॉप्स में भी दिख सकता है एंड ऑनलाइन तो दिखेगा ही ऑलमोस्ट। एंड प्रोडक्ट लाइन बढ़ा सकते हैं इन यूरोप एंड उस साइड की कंट्री में। So what's that certification? It's first is a CVEV IVDR certification receiving for the HIV and antibodies, hepatitis B, surface antigen test kit and hypothesis and pregnancy kit. So enable access to the Europe economic area and other CE recognized market. So यूरोप के मिलने से यूरोप के साइड में इनका बिजनेस और बढ़ जाएगा। ऑलरेडी कंपनी एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करती है 8 करोड़ का
जिसमें से 59% ऑफ रेवेन्यू जो एक्सपोर्ट से ही आ रहा है। एंड ऑलरेडी कंपनी के प्रेजेंस है अक्रॉस 125 कंट्रीज, अफ्रीका एंड अदर डिमांडेड पब्लिक हेल्थ मार्केट। एंड बहुत सारे कंट्रीज के गवर्नमेंट के साथ भी उनके टाइप्स है। FY27 में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है 600 करोड़ का, नेट प्रॉफिट है 180 करोड़ का। FY28 में 875 करोड़ का एंड नेट प्रॉफिट 275 करोड़ का। FY29 में 1150 का रेवेन्यू करने की सोच रहे हैं। एंड नेट प्रॉफिट जो रहेगा वो नेट 390 रहेगा। कंपनी के जो टेलविंड्स है, टारगेटिंग रेट रहेगा 35% एक्सपांशन, और 35% एक्सपांशन करना है ग्लोबली ओवर द नेक्स्ट ईयर्स। कंपनी का जो यूएसडी की जो वैल्यू है अगर गिरती है तो कंपनी को और फायदा रहेगा, क्योंकि ऑल डील्स में ही होती है, तो वो एक बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। एंड कंपनी के पास ऑलरेडी 6 महीने का इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल। कंपनी के पास ऑलरेडी 6 महीने का रॉ मटेरियल इन्वेंट्री सिक्योर्ड है। सो सप्लाई डिस्ट्रप्शन का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद कंपनी अभी B2B एंड इंडिया में B2C भी लॉन्च कर रही है धीरे धीरे, तो उसका एक डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। बाजार स्टाइल रिटेल में एंड हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद फाइनेंशियल्स देखेंगे। कंपनी के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 94% की, क्वार्टरली ग्रोथ है 28% की, ईयर ऑन ईयर इबिटा बढ़ रहा है 179% का, क्वार्टरली 9.37% का है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ है 215% की, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ है 10% का, एंड अर्निंग पर शेयर इज 0.27 इज क्वाइट गुड। अभी आप देखोगे कि ऑलरेडी टोटल रेवेन्यू 116% बढ़ चुका है। इबिटा मार्जिन भी 10% से अप है, अबाउट 7% के अराउंड है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, टोटल रेवेन्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, EBITDA margin is also increasing, net profit is also 8% अप। यहाँ पे आप देखोगे कि फाइनेंशियल्स में ऑलरेडी टोटल इनकम है 130 करोड़ की है, एंड जिसमें ईयर ऑन ईयर 116% की ग्रोथ दिख रही है हमें यहाँ पे। EBITDA जो है वो 37 करोड़ का है, एंड लास्ट ईयर जो 13 करोड़ था तो वो डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट 179 करोड़ की 179% की ग्रोथ यहाँ पे आपको दिख रही है क्वार्टरली बेसिस पे। आप देखोगे कि 36 करोड़ इस ईयर में, इस क्वार्टर में बना चुके हैं नेट प्रॉफिट, एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 11.51% ही थे, तो बहुत आपको इसमें ऑलमोस्ट 215% की ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। EPS is also increased by 200% year on year। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस जो है वो है, टोटल इनकम ऑलमोस्ट बढ़ चुकी है, ईयर ऑन ईयर बढ़ती ही जा रही है। टोटल एक्सपेंसेस है वो भी थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ नेट प्रॉफिट भी उनका इंक्रीज होते जा रहा है, एंड वो लगभग है हर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। इक्विटी इज 450, लास्ट ईयर जो 342 थी, टोटल 3 तो इंक्रीज हो चुका है 0.4 से 0.11। इंटरेस्ट कवरेज अगेन बढ़ गया है 18.15 से 39.75 तक। ये सब चीजें हैं, एंड
अगर आप टेक्निकली देखोगे तो स्टॉक अभी भी 198 के आसपास है, बट यहाँ पे कोई बाइंग नहीं दिखाई दे रही है हमें। यहाँ पे अगर आपको बाइंग करनी है तो थोड़ा रिट्रेस होने दीजिए स्टॉक, क्योंकि अभी ओवर वैल्यूड स्टॉक लग रहा है। एंड ऑलमोस्ट आपको अगर बाय करना है तो बेस्ट वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1 to 176 के आसपास रहेगी। अगर इसके नीचे जाता है तो छोड़ दो, बाय करना ही मत। एंड अगर किसी के पास भी स्टॉक रहेगा रहेगा एंड उनको सेल करना चाहिए, वो कंफ्यूज है, तो वो अपना एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 175 के अराउंड। अगर इसके नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हैं एंड तब तक के लिए होल्ड कर लीजिए। अगर मार्केट और अगर क्यूपिड और ऊपर जाता है तो हम अपना टारगेट रिवाइज कर देंगे। उसके नीचे जो उसके नीचे जो रहेगा उसके नीचे जो रहेगा अगर मार्केट और नीचे आता है 151 के अराउंड, तो आप एग्जिट कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स, join our WhatsApp group and follow our Telegram groups as well. Thank you so much.